नमस्कार, मैं विजय प्रताप यादव। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले हमारी खबर आपको मिले। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के रौनापा थाना क्षेत्र के पलिया गांव में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को पलिया गांव पहुंचा। पुलिस द्वारा 29 जून की रात में किए गए तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्रता, लूटपाट को देखा और इसकी निंदा की। आर.के. चौधरी ने कहा कि जिस तरह का कृत्य पुलिस द्वारा अनुसूचित समाज के साथ किया गया है वह प्रदेश में कहीं अन्य अब तक देखने को नहीं मिला। प्रदेश की सरकार द्वारा अब तक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सरकार के लोग जानबूझकर गरीबों को न्याय देने से बच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेगी। दलित, पिछड़े, शोषित समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी और जैसा उनका निर्देश मिलेगा समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ दलित समाज के साथ खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि मैं पहले दिन से ही पलिया गांव में हुए इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूं और आगे संघर्ष करूंगा। वहीं पर सपा के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से अमानवीय किया गया है और यह तोड़फोड़ की गई है वैसे दोषियों को सजा देनी चाहिए और उनकी सैलरी से इनके भरपाई करनी चाहिए। इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग करते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। इस मौके पर विधायक कल्पनाथ पासवान, विधायक नसीफ अहमद, पूर्व विधायक बेचई सरोज, पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर, जयराम सिंह पटेल, शिवसागर यादव, दिनेश यादव, श्याम नारायण यादव, श्याम बिहारी। सर, आज आप लोग पलिया गांव में आए हैं। यहाँ पर 29 तारीख को कुछ विवाद हुआ था और पुलिसिय अत्याचार इतना हुआ कि आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे पुलिस उत्पीड़न की जो घटना यहाँ दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी घटना देश के किसी कोने और होती नहीं। हमें लगता है कि सैकड़ों की संख्या में या 150 संख्या में पुलिस वाले आए थे। जिस तरह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्डिंगें तोड़ा है, लेकिन जो यहाँ के निवासों की बिल्डिंग थी वो तो तोड़ दिया, जो सरकारी है नहीं तोड़ा। अब पुलिस कितना भी बचने की कोशिश करें, शुरुआती दौर में 29 तारीख जो घटना घटी है, लेकिन बाद में जो पुलिस ने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न तो बहुत ज़्यादा जगह होता है, लेकिन पुलिस ने लूट किया है, डकैती किया है, अपराधी है। जो अपराध पुलिस कर रही है इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और हमें लगता है कि FIR होनी चाहिए, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है, जो मारे गए हैं, पीटे गए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस टाल मटोल के FIR कर रही नहीं कर रही मैं जानता नहीं, पता लगा लूँगा, लेकिन चिन्हित करके जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी, वो चाहे CO हों चाहे SO हों, कई थाने के SO आए थे, गिराए हैं मकान, मारे हैं, पीटे हैं, अपमानित किए हैं, महिलाओं को बेइज्जत किए हैं, लड़कों को अपमानित किए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली मुअत्तल नहीं, कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए कि सबके सब पुलिस अधिकारी बर्खास्त हो। सर, 29 तारीख से अब तक सभी लोग आए, आश्वासन ही केवल पीड़ित परिवार को मिल रहा, अभी तक उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ एक SO रौनापाल को ही निलंबित किया गया है, जबकि पूरे परिवार की मांग है कि जितने थाने की फोर्स थी उनको निलंबित किया जाए। उनके मकान जो तोड़े गए हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, जो लूटपाट हुई है, गहना गुड़िया, उस पर आपका क्या कहना है? आश्वासन हाई लेवल पे पुलिस ने जो एक्शन के लिए निर्देश दिया है वो कम है, नाकाफी है और खानापूरी है। हमारी कोशिश होगी कि डिटेल जाके माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम समाजवादी पार्टी की ओर से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाके बताएंगे और फिर DGP से बात करके होम सेक्रेटरी से बात करके कोशिश करेंगे कि दूध को दूध पानी पानी हो और हर हालत में पुलिसकर्मी जो इन्वॉल्व हैं वो
खाली मुअत्तल नहीं बल्कि बर्खास्त हों। सर, परिवार का कहना है कि मजिस्ट्रेशियल जांच से खुश नहीं है और जो ऊपर स्तर की जांच कराई जाए। सीबीआई जांच की आप सही कह रहे हैं, जी, परिवार वाले मांग कर रहे हैं। हमसे भी कहा था कि सीबीआई जांच कराई जाए, कोशिश करेंगे, लिखापढ़ी करेंगे कि सीबीआई जांच हो जाए। जी ठीक। आप जिले के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, आज घटनास्थल पर दूसरा दिन आपका है और इन पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिलेगा, थोड़ा क्या पार्टी करेगी इस पे? देखिए, हम लोग तो बराबर, हम पहले दिन आ गए थे 30 तारीख को करीब 12-1 बजे, और जो घटना हमने देखा, हम यहाँ से सीधे सोशल मीडिया पर लाइव हुए थे और सारी घटना और जो घटना हमने देखा सबको मैंने पूरे जितने लोग देख रहे थे सबको दिखाया। हम लोग उस दिन से मांग कर रहे हैं कि दोषी कर्मियों, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और जो जितना बड़ा नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि इस तरह का हादसा नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से प्रशासन और पुलिस ने मिल करके घरों को ढहा है, गिराया है, लूटा है, बर्बाद किया है, तोड़ा है, इस तरह का पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जितना नुकसान हुआ है सबका मुआवजा हो, और निश्चित तौर पर जो औरतों को अपमानित किया गया, लड़कियों को अपमानित किया गया, उनके साथ बसलूकी की गई, उसका भी सरकार कहीं कहीं भरपाई करने का काम करे, ये हमारी मांग है। वाले सत्र में हमारे विधायकगण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो विधानसभा में भी उठाएंगे और समाजवादी पार्टी सड़क पे आकर के इस मांग को रखेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि उनको राहत दिलाने का काम हो, न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी करेगी। सर, आप दूसरा बार आए हैं और यहाँ पर ये कहे थे कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आमरण अनशन करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मैंने जब आया, मैं यहाँ की दशा को देखा, मैं इनके धरना में शरीक हुआ और मैं प्रशासन से मांग किया कि अगर 15 से 20 दिन के अंदर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं आमरण अनशन करूंगा। लेकिन जो लालीपाप दे रही है सरकार, लालीपाप से काम बनने वाला नहीं है। और जितने पुलिसकर्मी आताताई जो इसमें लगे थे घर ढाने में, उनकी तनख्वाह से इनकी भरपाई किया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी लगे हुए थे, उनको भी बर्खास्त किया जाए। और शासन जो है इसके लिए सीबीआई जांच बैठाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। 2-4 सरफुल्ली हटाने से कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि इनको सारे लोगों को बर्खास्त करे ताकि ये गरीब और मजदूर के घर पे हाथ न लगाएं, अपराधियों का घर गिराएं। हम उनके साथ हैं, लेकिन गरीब का घर गिराएंगे तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आर.के. चौधरी जी आए हैं, जिले के अध्यक्ष हमारे हवलदार यादव जी आए हैं, नफीस जी एमएलए आए हैं, विजय सरोज जी हैं, क्या नाम है, पासवान जी हैं, सारे लोग आए हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि 22 में ये लोग टिकने वाले नहीं हैं। 22 के बाद हम खुद आ रहे हैं और इसके बाद इनको बताएंगे कि कैसे गरीब का घर तोड़ा जाता है। तांडव देखने को मिला है। सच्ची बात यह है कि हृदय कांप उठा। ऐसी घटना, मेरी उम्र 70 साल हो गई है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी घटना पुलिस द्वारा नहीं देखा है। और यह लड़ाई जो है सड़क से सदन तक चलेगी। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. चौधरी साहब, हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं, हवलदार यादव जी हमारे अभी बोल रहे थे, हमारे विधायक जी, ये सारे के सारे लोग अंतर्मन से दुखी हैं। हम लोग इस घटना को जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको हल करेंगे और चाहेंगे कि जितने भी पुलिस के अधिकारी जो क्षेत्रीय एसओ रहे हैं, सीओ रहे हैं और एसपी आरए रहे हैं, यहाँ तक कि एसपी भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, एसपी भी, तो उसको भी घसीट करके न्याय दिलाया जाएगा और वो जेल में जाएगा, उसको सजा मिलेगी और उसके ही वेतन से इन गरीबों के इस नुकसान की भरपाई कराया जाएगा। और इसमें आप विश्वास रखिए कि इस लड़ाई को, यह समाजवादी पार्टी की लड़ाई हो गई है, हम लोग लड़ेंगे और पूरा से पूरा न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी जी के नेतृत्व में और हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं और जो कुछ भी यहाँ तहस नहस देखने को मिला है, इससे हम इस स्तर पर पहुँच गए हैं कि प्रशासन की सोची समझी रणनीति के तहत ये सब ढाया गया है, इतना बर्बादी की गई है और लोगों का इतना उत्पीड़न किया गया है।
और हम लोग विधानसभा के मेंबर हैं और आगामी सत्र में इस बात को कड़ाई से विधानसभा में उठाया जाएगा और जब तक इस परिवार को जिनका जितना भी नुकसान हुआ है जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा और दोषी कर्मियों को या अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो जब तक वो बर्खास्त नहीं होते हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बगल से ठीक है, आपके हिसाब से किस हिसाब से इस पर कार्रवाई देखिए, होनी ऐसा चाहिए? है कि जिस दिन ये घटना रात में घटी, हमारे यहाँ के बूथ प्रभारी जो हैं और सेक्टर प्रभारी उन लोगों ने सूचना दी, तत्काल जिला अध्यक्ष जी को हमने बात की और हम लोग मौके पे आए और मौके पे आने के बाद हम लोग उसी दिन से न्याय की लड़ाई शुरू कर दिए और हमने उसी वक्त यहाँ पे जो हम लोगों से सहायता हो सकती थी सहायता की गई और आपसे ये कहते आपके माध्यम से कि ये लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ी जाएगी जब तक इस परिवार को, इस गांव को न्याय नहीं मिलेगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। भविष्य में जो सत्र होगा उसमें मजबूती से उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार निष्पक्षता जांच करके दोषी पुलिस वालों को जेल भेजने का काम करे।